हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और चेंसॉ मैन की वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो जिस किसी ने भी अभी तक पुराने एपिसोड्स चेकआउट नहीं करे वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर उन्हें चेकआउट कर सकता है। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम वॉर डेविल को देखते हैं जो कि डेंजी को कंटिन्यूसली टच करे जा रही थी, और इसी के साथ वो कह रही थी कि डेंजी स्पाइनल कॉर्ड स्वॉर्ड। वॉर डेविल की पावर्स का यहाँ पर डेंजी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वॉर डेविल काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन बेवकूफ डेंजी को तो ऐसा लग रहा था कि ये बाय करने का कोई नया तरीका है। और अब डेंजी मिताका के सर पर हाथ रखकर कहने लगता है कि आशा स्पाइनल कॉर्ड स्वॉर्ड, और इतना कहते ही वो मिताका को छोड़कर वहां से चला जाता है। मिताका वॉर डेविल पर गुस्सा करने लगती है। वो उससे कहने लगती है कि आखिर वो क्या कर रही थी। मिताका शुक्र मनाने लगती है कि डेंजी स्वॉर्ड के अंदर नहीं बदला, लेकिन वॉर डेविल काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी पावर्स ने यहाँ पर काम क्यों नहीं किया। लेकिन ये चीज जानने के साथ मिताका को लगने लगता है कि डेंजी उसे पसंद नहीं करता। अब ये दोनों लोग ही घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वॉर डेविल कहने लगती है कि उसे डेंजी का दिल जीतना होगा और साथ ही इन लोगों को चेनसॉ मैन को भी खोजना होगा। मिताका वॉर डेविल से फेमाइन डेविल के बारे में पूछने लगती है। मिताका कहती है कि उस लड़की ने उन्हें कैद किया था, और यहाँ पर वॉर डेविल बताने लगती है कि उसका नाम फेमाइन डेविल है, और वॉर डेविल ने भी उसे काफी लंबे समय से नहीं देखा था, इसीलिए वो भी उसे पहचान नहीं पाई। वॉर डेविल अब मिताका को फेमाइन डेविल से दूर रहने को कहने लगती है और बताती कि फेमाइन डेविल पागल है। इतना कहते ही वॉर डेविल बिस्तर पर कूद जाती है, लेकिन मिताका उससे कहने लगती कि इस तरह से सोना नहीं चाहिए, उसे पहले नहा लेना चाहिए। लेकिन वॉर डेविल तो थकान के कारण सो चुकी थी और उसने काफी लंबे समय से रेस्ट भी नहीं लिया था। अब मिताका भी बिस्तर पर बैठ जाती है और अब वो डेंजी के बारे में सोचने लगती है। वो डेंजी के साथ उस पल को याद करने लगती है जब डेंजी ने उसे काफी ज्यादा समझदार कहा था, लेकिन फिर भी डेंजी उसके साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन वो तो उसे अभी तक पसंद भी नहीं करता। ये सोचने के साथ ही मिताका को काफी गुस्सा आने लगता है और वो बताती है कि उसे डेंजी से काफी ज्यादा नफरत है। अब अगला दिन आ जाता है और डेंजी मिताका को अपना प्लान समझाता है। डेंजी कहने लगता है कि पूरी रात वो दोनों सिर्फ 2000 येन की मदद से काफी सारी मूवीज देख लेंगे, लेकिन मिताका साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे महंगी डेट पर नहीं जाना था। डेंजी अब मिताका को समझाने लगता है कि वो लोग चाहे उतनी मूवीज देख सकते हैं, लेकिन मिताका अब डेंजी को वीडियो रेंट पर लेने को कहने लगती है क्योंकि वो काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। मिताका कहने लगती कि उसके घर पर तो कोई वीसीआर नहीं है, लेकिन डेंजी कहता है कि उसके घर पर तो वीसीआर मौजूद है। और अब मिताका कहती कि ये चीज डन हो चुकी है। और ये चीज सुनने के साथ ही डेंजी मिताका से कहने लगता है कि क्या वो उसके घर पर आना चाहती है। लेकिन अब मिताका कहने लगती है कि अगर डेंजी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें इस डेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं। डेंजी अब काफी देर तक मायूस होने के साथ ही सोचने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन आखिर वो मान जाता है। वो मिताका को ये भी कह देता है कि उसे डेंजी के घर के नियमों का पालन करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रूल्स रूल्स है। मिताका कहने लगती है कि अगर उसने रूल्स को तोड़ दिया तो क्या होगा, और अब डेंजी बताता है कि अगर उसने रूल्स तोड़ने की कोशिश करी तो उसे मरना होगा। मिताका को ये बात जरा भी समझ नहीं आती। और अब हमें कोने में छुपा हुआ हारुका दिखाया जाता है, जो कि ये चीज सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुका था, और वो शायद मिताका का पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने मिताका की पावर्स देख ली है। अब डेंजी मिताका को अपने घर पर लेकर पहुंच चुका था, और दरवाजे के बाहर ही वो उसे अपने घर का पहला रूल बताता है कि वो उसके घर के अलावा किसी और के घर का दरवाजा ना खोले। और मिताका कहने लगती कि आखिर ये चीज तो काफी ज्यादा आम बात है, तो वो किसी और के घर का दरवाजा क्यों खोलेगी। डेंजी अब मिताका को अपने घर के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर मिताका डेंजी का घर देखती है, और अब ये दोनों ही शांति से टीवी के सामने बैठ जाते हैं। घर के अंदर मिताका की नजर एक स्कूल बैग पर जाती है और उसे वहाँ पर मार्च का एक कैलेंडर नजर आता है जिसमें छोड़ने का रिकॉर्ड लिखा हुआ है, और ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। डेंजी अब मिताका को अपना फ्रिज खोलने से मना करने लगता है एज अ सेकंड रूल। मिताका कहने लगती है कि तो कॉमन सेंस की बात है, हमें किसी और के घर जाकर उनका फ्रिज नहीं खोलना चाहिए। और अब डेंजी मिताका को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल बताता है, रूल नंबर 3। डेंजी कहने लगता है कि मेरी रूममेट यहाँ पर सारे डॉग्स को वॉक पर लेकर गई है, और अब वो किसी भी समय पर इस घर के अंदर आ सकती है। वो कभी कभी काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती है, इसीलिए तुम मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, और उसे क्यूट समझने के साथ किस तो बिल्कुल मत करना। ये सुनकर मिताका का दिमाग खराब हो जाता है। मिताका कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगने लग गया कि मिताका उसे पसंद करने लगी है।
डेंजी बताता है कि उसे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, आखिर उसने उसे डेट पर जो बुलाया है। मतलब तुम मुझे 90% तो पसंद करती ही होगी। और मिताका यहाँ पर भड़क जाती है और कहने लगती कि मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद और मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। और ये चीज सुनने के साथ ही तो डेंजी की दुनिया ही उजड़ जाती है। वो डेंजी से कहती है कि पहले ही तो तुम्हारे घर के अंदर अजीब से रूल्स है जिन्हें ना मानने की सजा तो मौत है और इसीलिए तुम मुझसे दूर ही रहना। और मैं तुम्हारे साथ डेट पर भी सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि मैं अपना ध्यान बटा सकूं। और फिर मिताका बताने लगती कि मूवी खत्म होने के साथ ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर क्या था, डेंजी को लगने लगता है कि मिताका तो सिर्फ उसका इस्तेमाल ही कर रही है। डेंजी अब ये सोच रहा था कि वो तो अब इसे थोड़ा बहुत पसंद भी करने लगा है। और डेंजी को तो कभी किसी ने कहा भी था कि उसके अंदर से गीले कुत्ते की बदबू आती है। एक समय पर डेंजी को ऐसा लगता था कि वो चीज़ एक तारीफ है, लेकिन अब मिताका के सामने उसे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और डेंजी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रही है। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगले एपिसोड के अंदर मिताका और नायुटा मिलने वाले हैं, यानी कि कंट्रोल डेविल और वॉर डेविल का संगम होने वाला है। तो वो वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से ना छिपे। तो अब मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।